और आप देखो रजत जी, मेरे जीवन के साथ ऐसी घटनाएं जुड़ी हैं, मेरे दर्द भी हैं, मेरी पीड़ाएं भी हैं, लेकिन हमने सदैव शूलों को भी फूल समझा रजत जी। मेरे गुरुदेव की यही शिक्षा रही कि संसार में जब द्वेष की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। रजत जी, आप देखो कि मैं किसी विदेश की धरती पे हूं और मेरे लिए इतनी शिकायतें हैं कि जैसे चोर की तलाशी ली जाती है। मैंने 9-9, 10-10, 12-12 घंटे एयरपोर्टों पे बैठकर इस जिल्लत को झेला, लेकिन मेरे गुरुदेव ने कहा था कि संसार में जब द्वेष की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। जानते हो झूठ कब तक जी सकेगा, सत्य के आधार पर जब तक रहेगा। सत्य पर आघात करने अब चला है, सोचिए तो अब कहां इसका भला है। अन्याय की सीमा अभी पूरी हुई है, अब उन्हें अभिमान खोना ही पड़ेगा। रात दिन लड़ते सदा लड़ते रहेंगे, सज्जन के पीछे दुष्ट पड़ते रहेंगे। कोई रात को अच्छा कोई दिन को कहेंगे, देख तो ले कौन किससे क्या कहेंगे। तू जान परमानंद अपना रूप है, तब शूल को भी फूल होना ही पड़ेगा संसार में जब देश की होली जले। इसलिए रजत जी, वो सारे जहर के घूंट पी गए हम, क्योंकि हमारे गुरुदेव का ज्ञान, उनके आशीर्वाद हमारे साथ रहा। आपको मालूम होगा, बेलगांव में मेरी गाड़ी घेर ली पुलिस ने, जानबूझकर मेरी गाड़ी ऐसे समाज के क्षेत्र में डाल दी और स्वयं पुलिस गायब हो गई। उस गाड़ी पर अटैक हुआ रजत जी, मेरी ये हड्डियां टूट गई, ये वाली हड्डी और मेरी ये कॉलर बोन टूट गई। मेरे गुरु भाई साथ में थे, उन्होंने मेरा सिर पकड़ के गाड़ी के नीचे सीट के अंदर कर दिया तो मेरी जान बच गई। ये जो कार के शीशे जब टूटे वो सब मेरी आंखों में भर गए। वो रात इतनी बुरी थी रजत जी, जहां कहीं वो ड्राइवर की समझदारी थी, आगे पत्थर रख के गाड़ी को रोकने की व्यवस्था थी। वो रात इतनी भयंकर थी रजत जी, जंगल जंगल जंगल, जिधर हम जाते थे तथा कथित वो शांति दूत जिनको कहते हैं, उनकी टोलियां जगह जगह। मेरे को फर्स्ट एड नहीं मिल रही थी, रक्त बह रहा था। मैं ये सारी व्यवस्थाओं में से, आप जानते हो राम जी जिसके सहायक हो, रघुनाथ जिसके हृदय में हो, उसका बाल बांका कौन कर सकता है। लेकिन रजत जी, मुझे उन चोटों की इतना दर्द नहीं हुआ। मैं वृंदावन आई, एक सभ्य व्यक्ति मुझे कहते हैं, रितंबरा बोलना बंद कर दे, और जिसने तुम पे अटैक किया, जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की, वो तो भगवान के दूत थे, तू बोलना बंद कर दे। दुख इस बात का होता है रजत जी कि आप अपनी परंपरा के लिए, मान्यता के लिए, अपने धर्म, अपने देश के लिए अगर सच कहते हो, कहने की तो बात छोड़ दीजिए, उसको सहने तक की स्थिति नहीं होती। इसलिए शरीर की पीड़ा नहीं होती रजत जी, जब इस तरह की छोटी सोच के साथ लोग बात करते हैं। तो मैंने कहा शरीर तो शरीर है, खत्म हो जाएगा। मेरे गुरुदेव कहते हैं, रितंबरा काया की माया समाप्त हो जाएगी, पर राम का सत्य शाश्वत है, उसी के पक्ष में हमेशा खड़े होना चाहिए। तो इस देश में वैचारिक लड़ाई रही है रजत जी। राम जन्मभूमि का आंदोलन खाली मंदिर निर्माण तक की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने वैचारिक आक्रमण करके मेरी संतानों का संस्कार बिगाड़ा। अगर मेरी संतानों को यह पता हो कि मेरे पुरखे तीन पीढ़ियां लूजर रहे, लूजर आज के बच्चों की गंदी गाली है कि वो तो अयाश थे, वो तो बिलासी थे। यद्यपि हमारा इतना जाज्वल्यमान, क्योंकि सिंह को खो के हमने सिंहगढ़ के मान की रक्षा की रजत जी। मेवाड़ी मत वाले जिंदगी भर संघर्षों से जूझे हैं, तो हमने निश्चित किया कि हम तो गीत गाएंगे वीर प्रतापों के, शिवराजों के। 22 नहीं, अगर लंबा दिन होता ना रजत जी, तो मैं 44 सभाएं भी कर सकती थी, क्योंकि हृदय में यही भाव था कि भारत को भारत बना के रखना है। और रजत जी, आप जानते हो कि बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है, और बिना राम के भारत भर में भारतवर्ष कहाँ है।